Now today's topic is properties of vector product. अब जैसे कि स्केलर प्रोडक्ट की हमने प्रॉपर्टीज देखी, तो आज हम देखेंगे वेक्टर प्रोडक्ट बिटवीन टू वेक्टर्स जो होता है इसकी क्या प्रॉपर्टीज है. The following or the important properties of vector product or cross product. First one, for given vectors A vector and B vector, the value of the cross product for angle 90 degree between them is equal to the product of the magnitudes of the two vectors. यानी इसका मतलब हुआ, अगर हमारे पास दो वेक्टर्स होंगे A वेक्टर और B वेक्टर और उनके बीच का एंगल जो है दैट इज 90 डिग्री, तो उस टाइम उनका क्रॉस प्रोडक्ट हमें क्या होता है, दैट इज A क्रॉस B, दैट इज इक्वल टू A into B into sine of the angle between them, that is sine 90. So sine 90 you know it is equal to 1. So mean क्रॉस प्रोडक्ट हमें कितना आएगा, A into B. तो इसका मतलब हुआ जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स का which are at right angles to each other, that is equal to the product of magnitudes of the two vectors. हो गई ये फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकंड प्रॉपर्टी इज the cross product of two vectors does not obey commutative law. यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है दो वेक्टर्स के बीच वो हमें commutative लॉ ओबे नहीं करता है. तो उसका क्या मतलब हुआ, उसका मतलब हुआ यानी जो A क्रॉस B हमें होता है, जो हमें A क्रॉस B होता है, इट इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A. यानी क्रॉस प्रोडक्ट में अगर हम ये जो वेक्टर्स है इनका अगर हम ऑर्डर चेंज करेंगे तो उससे क्या हो जाता है, हमें रिजल्ट पे जो है वो भी चेंज हो जाता है. एज अ रिजल्ट वी से दैट क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो है दैट डज नॉट ओबे द कम्यूटेटिव लॉ, दैट इज A क्रॉस B इज नॉट इक्वल टू B क्रॉस A, एंड इट इज ऑब्वियस फ्रॉम दीज टू फिगर्स. तो यहाँ पे आप देख सकते हो वी हैव टू वेक्टर्स, हमारे पास दो वेक्टर्स हैं A वेक्टर एंड B वेक्टर. यहाँ पे भी है हमारे पास दो वेक्टर्स A वेक्टर एंड B वेक्टर, लेकिन यहाँ पे हम निकाल रहे हैं A क्रॉस B और यहाँ पे हम निकाल रहे हैं B क्रॉस A. तो जब हम A क्रॉस B देखते हैं, A क्रॉस B की डायरेक्शन हमें क्या आएगी, परपेंडिकुलर टू द प्लेन इन द अपवर्ड डायरेक्शन. यहाँ पे आपको दिखेगा इन द अपवर्ड डायरेक्शन, लेकिन यहाँ पे जो B क्रॉस A की डायरेक्शन राइट हैंड रूल के जरिए हम देखेंगे या राइट हैंड स्क्रू रूल के जरिए हम देखेंगे, दैट विल बी परपेंडिकुलर टू प्लेन इन द डाउनवर्ड डायरेक्शन. तो एज अ रिजल्ट ये A क्रॉस B एक अलग वेक्टर बनता है, इसकी डायरेक्शन अलग बनती है, और ये वाला जो वेक्टर है इसकी डायरेक्शन जो है वो अलग बनती है, ऑल्दो इनकी जो मैग्नीट्यूड है वो एक जैसी होगी. तो इसीलिए हम बोलेंगे कि A क्रॉस B और B क्रॉस A जो है इनकी मैग्नीट्यूड जो है एक जैसी होगी, लेकिन इनकी जो डायरेक्शन है वो एक दूसरे के अपोजिट होती है. सो एज अ रिजल्ट वी से दैट A क्रॉस B जो है इट इज इक्वल टू माइनस B क्रॉस A. ठीक, सो दिस क्लियरली explains, this clearly reflects that the cross product of two vectors does not obey commutative law. That is, अगर हम order of vectors reverse करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट में तो उससे जो हमारा रिजल्ट है वो उस पे असर पड़ता है, वो रिजल्ट हमें एक जैसा नहीं आता है. एक और प्रॉपर्टी जो हमें क्रॉस प्रोडक्ट में आती है वो है द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ अ वेक्टर विथ इटसेल्फ इज जीरो. दैट इज अगर हम A क्रॉस A देखेंगे दैट विल बी इक्वल टू जीरो. व्हाई, बिकॉज द एंगल हियर विल बी जीरो and you know that sine 0 is 0, hence A cross A will be 0. Next property is, suppose two vectors A vector and B vector are parallel or anti-parallel to each other, that is the angle theta between them is 0 degree or 180 degree. तो उस टाइम B हम देखेंगे जो A cross B है that will be equal to 0 because sine 0 is 0 and sine 80 is also equal to 0. So the cross product of parallel or anti-parallel vectors is equal to 0. एक और प्रॉपर्टी जो इसमें हमें आती है वो हमें बोलती है
the magnitude of the cross product of two vectors is equal to the area of the parallelogram formed by them. यानी जो क्रॉस प्रोडक्ट वी कैन से दैट कि ज्योमेट्रिकली हम बोलेंगे कि मैग्नीट्यूड ऑफ द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स जो हमें है इट इज इक्वल टू द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। ये उस पैरेललोग्राम के एरिया के बराबर होती है होता है जिस जो पैरेललोग्राम हम बना पाएंगे, जो पैरेललोग्राम हम बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ दीज टू वेक्टर। फॉर एग्जांपल सपोज टू वेक्टर्स ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, जो यहाँ पे आप देखते हो सपोज हमारे पास दो वेक्टर्स हैं ए वेक्टर एंड बी वेक्टर which are represented in magnitude and direction, जिनको हमने रिप्रेजेंट किया है in magnitude and direction by the two adjacent sides OM and the OL of the parallelogram OLKM। तो अगर हम इस parallelogram का एरिया देखेंगे तो the area of the parallelogram is given by OL into MN, means base into altitude, OL into MN, which is equal to, अब OL क्या है, it is represents the magnitude of B vector, so it is B into MN। अगर हम यहाँ पे देखेंगे since this is the perpendicular, तो इस ट्रायंगल में से अगर हम MN का वैल्यू निकालेंगे that will come out to be A sin theta, so it is B और MN के बदले A sin of theta, so that is equal to AB sin of theta। तो ये हमने देखा एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम जो है वो हमें कितना आया AB sin of theta, where A is the magnitude of A vector, B is the magnitude of B vector and theta is the angle between। बट अगर हम देखेंगे ये जो ए बी साइन ऑफ थीटा हमारे पास है, बट ए बी साइन थीटा is the magnitude of the cross product A cross B, यानी क्रॉस प्रोडक्ट जो बिटवीन A एंड B है A क्रॉस B, उसकी मैग्नीट्यूड भी हमें कितनी होती है ए बी साइन ऑफ थीटा। सो लिहाजा हम बोलेंगे यहाँ पे therefore the magnitude of the cross product of two vectors हमें फिर क्या होता है is equal to the area of the parallelogram formed by them।